अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 3.7 हमने कंप्लीट किया। अब है एक्सरसाइज 3.8। एक्सरसाइज 3.8 में पहले हमें क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें फार्मूला दी गई है, अगर हमें कोई भी दो नंबर्स होंगे ए इंटू बी, ये याद रखना फार्मूला सारे क्वेश्चन इसमें अप्लाई होंगी। ए इंटू बी होता है एलसीएम और इंटू एचसीएफ। ये दो प्रोडक्ट्स हैं और उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ। कोई भी दो नंबर उनका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। समझ आया? कोई भी दो नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट मल्टीपल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। समझ आया? ये फार्मूला है, ये बात याद रखना। समझ आया? उसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले हमें क्वेश्चन है 64 एंड 84। ए पार्ट 64 एंड 84 हमें बोला जा रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम की रिलेशनशिप बताओ। क्या एचसीएफ और एलसीएम बराबर है ए मल्टीपल ऑफ ए इंटू बी। हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, उसके बाद हम देख सकते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम? बाय डिवीजन मेथड। बड़ा कौन है? 84 और छोटा 64। 64 इंटू 1 64, बचे कितने? 20। 20 को जो पुराना डिवाइजर है वो डिविडेंड बनेगा 64। 20 इंटू 3 60, बचे कितने? 4। और जो पुराना डिवाइजर वो डिविडेंड 4 5 20। और जब 0 आएगा जो उसका डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ इज इक्वल टू 4। अब एलसीएम क्या है इन दोनों का, वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 84 एंड 64। समझ आया? इवन है 2 32 2 42 2 इंटू 32 64, 2 इंटू 42। अगर यहाँ पे आड़ होगा तो हम एज इट इज नीचे लाएंगे उसको। इवन है फिर से 2 16 2 21 2 8 2 21 को एज इट इज आड़ है, 2 से नहीं होगा तो एज इट इज है। 2 4 21 एज इट इज। 2 2 जब तक कंटिन्यू करेंगे, हाँ, जब तक 2 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। 2 1 21। अब जब 2 का ख़त्म हो गया, अब 21 देखेंगे। 3 7 7 तो खुद प्राइम है, 7 किसी के टेबल में नहीं आता है। 7 1, जब तक 2 1 यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक कंटिन्यू। तो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 3 इंटू 7। इनका प्रोडक्ट क्या, इनका मल्टीपल क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 1 3 4 4। क्या है? एलसीएम क्या निकला हमें? एलसीएम ऑफ द दीज प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, एलसीएम इज इक्वल टू 1 3 4 4। अब हमें रिलेशन देखनी है, देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन है क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम है। क्या ये बराबर है? क्या ये इक्वल टू है? क्या LHS इज इक्वल टू RHS है? समझ आया? HCF इंटू LCM क्या प्रोडक्ट? पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट A इंटू बी, देयरफॉर A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। सोल्यूशन यहाँ से, ठीक है ना? A इंटू बी क्या है? 64 इंटू 84। और LCM क्या है? 1344 इंटू HCF 4। 64 इंटू 84 कितना होता है? 5376। और 1344 इंटू 4 कितना होता है? 537। तो LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो रिलेशन बिटवीन क्या है इनकी? तो ये सेम है। समझ आया? इक्वल टू है। समझ आया? अब उसके और पार्ट्स हैं उनका, पहले ये ऐसे ही एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, ठीक है ना? और रफ पे कॉपी पे ऐसे लिखना है, ये नहीं एचसीएफ जैसे पता नहीं कहाँ से निकाला होगा। एचसीएफ ऐसे निकालना, फिर एलसीएम ऐसे निकालना, और रिलेशन बिटवीन ए इंटू फार्मूला ये लगाना, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब सेम है, एचसीएफ जो मैंने बोला यहाँ ऐसे करना है, जो बड़ा होगा 75 को एचसीएफ में करके दूंगा, एलसीएम खुद करना है। खाली हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।
60 इंटू 1 60, बचा कितना 15, तो 60 को इधर डिविडेंड देंगे, 15 इंटू 4 60, तो HCF क्या है 15, और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके भी 3 पार्ट्स हैं वो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 5 7। पहले हमें HCF है, HCF इज इक्वल टू, हम इधर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 HCF इज इक्वल टू, और HCF छोटा होता है, समझ आया, और LCM नंबर से बड़ा होता है, HCF कभी नंबर से बड़ा नहीं होगा, समझ आया। LCM is equal to 576 if one number is equal to 64, find the other number। फार्मूला क्या है, अदर नंबर इज इक्वल टू, वो वेरीफाई करना है। फार्मूला क्या है, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, समझ आया। A इंटू बी, A तो नहीं है पता है, लेकिन B पता है, 1 नंबर पता है ना 64, HCF क्या है 8, और LCM क्या है 576। पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला, वो लिखना आप लोगों ने विंटर में पढ़ा है, इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, और वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अब A इंटू 64 को ऐसे रखेंगे, 8 इंटू 576 कितना आएगा 4608। अब जो यहाँ पे मल्टीपल में अगर इक्वल इस साइड लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीपल चेंज होता है डिवाइड में, डिवाइड बाई 64। अब अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे 64 से, ये कर लेना, कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं करना, कैलकुलेटर यूज मत करना। 64 अगर हम 2 नंबर्स को करेंगे तो छोटा पड़ेगा, अगर हम फिर 3 नंबर्स को करेंगे, ये 46 छोटे हैं ना 64 से, तो हम 3 64 इंटू 7 448, बचा कितना 12, और ये 8 नीचे आएगा, 64 इंटू 2 128, तो हमें A का वैल्यू कितना आया 72। अगर हम पुट करेंगे वैल्यू, अब फिर फार्मूला में चेक करने के लिए 72 इंटू 64 जितना आएगा उतना 8 इंटू 576 भी आएगा, वो चेक नहीं करना, हमें इतना ही लिखना था, समझाया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज A इंटू बी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, if their LCM is equal to 72, HCF क्या होगा। अभी हमें निकालना था प्रोडक्ट 1, अब हमें निकालना है LCM और सॉरी HCF, तो फार्मूला यही है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, समझ आया। A इंटू बी क्या है, वहाँ से प्रोडक्ट दिया गया है 864 दोनों का, समझ आया। HCF क्या है निकालना है, और LCM 72, डिवाइड मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगा, 864 डिवाइड बाई 72 इंटू इज इक्वल टू HCF, जो आएगा वो HCF है, समझ आया। उसके बाद डिवाइड करना है 864 को 72 से, 72 इंटू 1 72, बचा कितना 14, और ये 4 नीचे है, 72 इंटू 2 144, तो हमें HCF क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 864 डिवाइड बाई 72 इज इक्वल टू डिवाइड करके 12, समझ आया। अगर फिर हम 12 इंटू 72 करेंगे वो 864 ही आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, सेम ही है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, A इंटू बी है 6400 6400, if their HCF is equal to 16, LCM हमें निकालना है। तो
फार्मूला पता ही है, ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। वो फार्मूला हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई भी की है। ए इंटू बी क्या है 6400, अब मैंने दिखाया, हाँ 64 इंटू LCM। अब जो मल्टीपल में डिवाइड में चलेगा 6400 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू LCM इज इक्वल टू LCM। तो LCM कितना आएगा 400, 6400 डिवाइड बाई 16 वो होता है 400। तो डिवाइड करके कॉपी पे लिखना, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कैन टू नंबर्स हैव 14 एज देयर HCF एंड 276 एज देयर LCM, गिव रीजन। हमें बोला जा रहा है अगर दो नंबर्स हैं, क्या दो नंबर्स होंगे, उनका HCF होगा 14 और LCM होगा 276। गिव रीजन हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ द नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ द LCM। सॉल्यूशन हम लिखेंगे ऐसे, HCF ऑफ numbers is always a factor। आप देखना पीछे जो प्रॉपर्टी है इसकी HCF और LCM की, वो देखना वहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी HCF ऑफ नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM। LCM क्या है 276, HCF क्या है 14। हम देखेंगे क्या 14 के टेबल में 276 आएगा, तभी होगा ना। अगर 14 इंटू कुछ होगा तभी फैक्टर होगा ना। 7 जो फैक्टर क्या है 276 के फैक्टर 14, क्या 14 फैक्टर है, वो कैसे निकालेंगे 14 का टेबल पढ़ के या 14 से डिवाइड करके। हम टेबल पढ़ के ही 14 इंटू 19 266 नहीं, छोटा ही है 277 से 276। 14 इंटू 20 करेंगे हम, वो कितना हुआ 280। लेकिन 270 इनके दरमियान आता है, इनके बीच में आता है इनके, तो ये फैक्टर 14 फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 276। बस इतना ही लिखना है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर है 6 था ये, हाँ अब 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145। HCF is equal to 145, LCM is equal to 2175। if one of the number is 430, ये तो पहला क्वेश्चन है, one number is equal to 435, other number is equal to हमें क्या करना है, A इंटू B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM लिखो, समझ आया। A इंटू बी क्या है, वन नंबर दिया गया है इनमें से 435, पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन। LCM क्या है 2175 इंटू 14, जब इक्वल टू आएगा तो सेम ही आएगा, समझ आया। ये होमवर्क है, वो वाला मैं क्वेश्चन मैंने दिखाया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 1 2 2 4 एंड ये तो 1 2 2 4 1 7 6 8। क्या निकालना है हमें, HCF और LCM। हमें HCF कैसे निकालते हैं, जो भी बड़ा नंबर बाय डिवीजन मेथड, HCF इज इक्वल टू जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा कौन है इनमें से 1768 और छोटा कौन है 1224। 1224 इंटू 1 करेंगे तो 1224 ही आएगा, और बचा कितना माइनस करके 544, और जो पुराना डिवाइजर है वो डिविडेंड में चेंज होगा 1224। 544 इंटू 2 1088, तो बचा कितना 136 जो पुराना डिविजर वो डिविडेंड लाएंगे 136 इंटू 4 544 ये है। तो HCF क्या निकला हमें, HCF इज इक्वल टू 136, और LCM निकालना है 1224 और 1768 से 2 से डिवाइड करना है, प्राइम फैक्टर्स में जो भी नंबर्स आएंगे वो LCM होंगे। ये आप होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9,
द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 4875 इफ वन ऑफ द नंबर इज 75। फाइंड द को प्राइम नंबर्स। जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, खाली एक नंबर सेम होगा, वो होगा जो दो नंबर्स होंगे दिए गए हमें, को प्राइम नंबर्स दिए गए हमें, खाली उनका नंबर से फैक्टर एक ही सेम होगा, वो होगा 1। समझ आया? इसमें दिया गया है द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 4875 एलसीएम है ना, एलसीएम। इफ वन ऑफ द नंबर इज 75, वन नंबर इज इक्वल टू 75, फाइंड द अदर नंबर। एचसीएफ तो हमें दिया ही नहीं है वहां पे, तो हम क्या करेंगे, हम तो मैंने अभी बोला एचसीएफ होगा, लेकिन जो मैंने अभी बोला डिफरेंस होती है 1 दो नंबर्स की, तो जब डिफरेंस 1 होगी तो एचसीएफ वही होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, ये तो प्रॉपर्टी है, पीछे देखना, इज ऑलवेज 1, इज नंबर्स इज इक्वल टू 1। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स होता है 1। समझ आया? ये प्रॉपर्टी पीछे लिखी गई है, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करें, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ अब हमें मिला ना 1, टू को प्राइम नंबर्स जो होंगे उनका एचसीएफ 1 होता है। तो 1 नंबर क्या है, ए इंटू 75, एक है, ए पता नहीं है। एचसीएफ कितना है, 1 इंटू 4875। ए इज इक्वल टू ए इंटू 75 इज इक्वल टू 4875। ए इज इक्वल टू 4875 डिवाइड बाई 75। समझ आया? ये आप कर लेना कितना आएगा। डिवाइड जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये कर लेना क्योंकि मैंने डिवाइड के बहुत से क्वेश्चन आपको दिखाए, पिछली एक्सरसाइज तो हमें डिवाइड ही थी। समझ आया? वो आएगा इसका 65। ये कर लेना, लेकिन रफ है ऐसे कर लेना, ठीक है। अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। द एचसीएफ ऑफ 276 and 1242 is 138. Find their LCM. एचसीएफ ऑफ 276 and 12, दो नंबर्स हैं, ए नंबर है 276, बी नंबर है 1242। एचसीएफ दिया गया है 138। तो फाइंड क्या करना है, एलसीएम। फाइंड एलसीएम। तो हमें क्या करना है, या तो हम फार्मूला से भी करेंगे या तो हम डायरेक्ट इससे वो डायरेक्ट करेंगे, ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1 to 4। वैसे भी हम कर सकते हैं या तो फार्मूला से करेंगे क्योंकि दो नंबर्स तो हमें दिए गए हैं। ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए इंटू बी क्या है, 276 इंटू 1242। एचसीएफ क्या है, 138 इंटू एलसीएम हमें फाइंड करना है।